5 दिन की मेहनत के बाद रानो चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ तो मेरा था, तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें कौवे दोस्त, ऐसा ना करें। मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। ये घर मेरा है। तो फिर ये घर उठाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये घर उठाकर कैसे ले जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया रोती हुई वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और कौवा चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में लेटा खर्राटे ले रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी। पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। भोजन तो मिल गया। मैं पेट भरकर ये छोटे छोटे फल खा लेती हूँ और फिर बाद में नदी पर जाऊंगी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है, ऐ ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। चिड़िया का इतना कहना था कि साथ वाले पेड़ पर चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बन जाता है। चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। ऐ अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी पक्षी मेरा फल खाने के बाद मुझसे कुछ मांगेगा, मैं वो दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर में चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी कि वहाँ एक तोता बैठा हुआ रो रहा था। तोते तोते भैया, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो आप? चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि कालू कौवा मेरा अमरूद छीन कर ले गया। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ। मैं आपको एक ही जगह 2 अमरूद देती हूँ। चिड़िया मिठू तोते को अपने साथ ले जाती है और मीठे पेड़ से एक छोटा फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त तोते को 2 मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और 2 पके हुए अमरूद तोते के सामने आ जाते हैं। तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो कमाल है। मेरे अमरूद मुझे मिल गए। तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी किसी मुसीबत में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया, मेरा बेटा बीमार है। मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है कबूतर भैया। फिर चिड़िया जादुई पेड़ का फल खाती है और कबूतर को सोने के कुछ सिक्के उस पेड़ से लेकर दे देती है। बात चलती चलती कौवे तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है। मैं भी देखता हूँ ये उस पेड़ से कैसे चीजें लेती है। कौवा जाता है और चिड़िया के उस जादुई पेड़ से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाता है। जादुई पेड़, बूढ़ी फाख्ता को खाना दे दो। पेड़ बूढ़ी फाख्ता को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे इस पेड़ से चीजें लेती है। रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। कौवा चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाता है। कौवा पेड़ से एक फल तोड़कर खाता है और पेड़ से कहता है, पेड़, मुझे 2 सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत कौवे को 2 सोने के सिक्के दे देता है। 2 क्यों? मैं तो 4 भी ले सकता हूँ। कौवा फिर से उस पेड़ से फल तोड़कर खाता है और कहता है, पेड़, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। इतने सोने के सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। फिर उस पेड़ से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। कौवा सोने के सिक्कों में दब जाता है। सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस कर जाओ पेड़ जी। लेकिन सोने के सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि कौवा उन सिक्कों के नीचे दब जाता है और वहीं मर जाता है।
दूसरे दिन जब चिड़िया उठती है तो कौवे को सिक्कों के नीचे मरा हुआ देखकर कहती है, लालची हमेशा अपने लालच में ही मरता है, जैसे ये मरा। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। वो दोनों अपना दाना लेने जा रहे थे कि गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से हमें मम्मा ने मना किया हुआ है, तुम बहुत शरारती हो, तुम तंग करते हो हमें। गुड़िया बहन, हम भी तो जा रहे हैं, जग्गू साथ चला जाएगा तो क्या हुआ। ठीक है जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जग्गू का ध्यान अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो देखो, सामने अमरूद का पेड़ है, हम वहाँ से अमरूद खाते हैं। सब रुक जाते हैं। वो अमरूदों का पेड़ किसान का है, किसान के पास बंदूक होती है, ये मम्मा ने बताया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हें मम्मा ने बताई हुई है, कुछ खुद भी करो, हम बड़े हो गए हैं, खुद से फैसले करेंगे। जग्गू वहाँ मत जाओ। मगर जग्गू नहीं रुकता, वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। चुपकर किसान जग्गू कौवे को देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर जग्गू पर निशाना सीधा करता है। किसान गोली चलाने वाला है, कुकू भाई जग्गू को बचाना होगा। कुकू उड़ता है और जल्दी से जाकर जग्गू को दूसरी तरफ धक्का देता है। गोली चलती है, ठा की आवाज से दूर दूर तक पक्षी उड़ जाते हैं। वो तीनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इंसान के पास बंदूक होती है। अगर मैं इंसान को ना देखती तो अब तक तुम मर गए होते। मुझे भूख लगी हुई है, चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो रहा बेरी का फल। जग्गू जाते जाते रुक जाता है, कुकू और गुड़िया भी रुकते हैं। इस बेरी के पेड़ पर बहुत कांटे हैं, मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ से दूर रहना है, हम ये फल नहीं खाएंगे। दोस्त जग्गू, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, वहाँ मैदान में दाना होगा, हम दाना खाएंगे। मैं तो ये बेरी के फल ही खा लूँगा। जग्गू उड़ता है और बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, तुमने सच कहा था, ये तो बहुत तंग करता है, चलो हम जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू पेट भरकर फल खा लेता है और जैसे ही वहाँ से उड़ने लगता है तो उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो अपने पंख फुड़फुड़ाता है मगर कांटे उसके पंखों में चुभ गए थे। फिर थरथर कर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने भी दाना खा लिया था। कुकू ने एक बाली गेहूं की अपनी मम्मा के लिए भी ले ली थी। कुकू भाई, अब चले, शाम होने वाली है। गुड़िया बहन, मैंने ये दाने मम्मा के लिए रख लिए हैं, मम्मा खुश हो जाएंगी। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। दूर से ही उन्हें जग्गू की बचाओ बचाओ की और रोने की आवाजें सुन जाती हैं। अरे जग्गू तो कांटों में फंस गया है। हमने तुम्हें ये फल खाने को मना किया था, अब बताओ मजा आ रहा है? गुड़िया और कुकू प्लीज मुझे बचा लो, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा, मेरी जान बचा लो। गुड़िया बहन, अगर हम इस बेरी के पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो सकते हैं, हमें अपने बड़ों को बताना होगा। फिर कुकू जग्गू के पास बैठ जाता है और गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई घर वापस जाती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का बच्चा कांटों में फंस गया है, वो बेरी के पेड़ में फंसा हुआ रो रहा है। गुड़िया बेटी, वो जग्गू भी ना हमेशा कोई उल्टा काम ही करता है, मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से जग्गू की मम्मा के पास जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कवि को बताती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया है, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया, एक ना एक दिन ये बच्चा मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ती हैं। अपनी मम्मा और आंटी चिड़िया को देखकर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया और गोरी कवि दोनों मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालती हैं। एक थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हारे, किसने कहा था इस पेड़ के पास आने को? मम्मा सॉरी, गलती हो गई, मुझे कुकू और गुड़िया ने रोका था मगर मैंने जिद की ये फल। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और रानो चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख
लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गोरी कौवी तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गोरी कौवी, दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था, वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गोरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गोरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गोरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गोरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गोरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ, फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गोरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गोरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं कि गोरी कहाँ है तो फिर तुम और गोरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते, बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गोरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गोरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी।
कालू, मिठू तोते ने अच्छी सजा दी है गोरी को। फिर कालू कौवा गोरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गोरी की पकड़ में नहीं आ